एक देश जहां हर घंटे एक नई कहानी लिखी जाती है। यह पिछले 24 घंटों का दर्द, उम्मीद, बेपरवाह सिस्टम और बदलाव की आहट की बू आती है अपने देश से। तो चलो अब हम बढ़ते अपनी पहली रिपोर्ट की तरफ। एक बेटी जिसका कुछ अपना सपना होता है। 25 साल की राधिका यादव गुड़गांव की एक टैलेंटेड टेनिस प्लेयर है। इसे अपने गेम के दम पर दुनिया जीतनी थी, लेकिन वो अपने घर में ही मारी गई, और वो भी अपने पिता के हाथों से। जितनी ट्रॉफीज इसके पास है, उतने ही सवाल हम सबके पास है कि बेटियों के लिए घर ही सबसे खतरनाक जगह क्यों बन रहा है। अब हम बढ़ते अपनी दूसरी रिपोर्ट की तरफ। एक पिता ने अपने आंसुओं को फेसबुक लाइव पे पूरी दुनिया के सामने दिखाया। उत्तर प्रदेश के एक बिजनेसमैन अपनी डायबिटीज वाली बेटी के लिए इंश्योरेंस नहीं ले पाया और इसके वजह से हार कर अपनी जान ले ली। ये सिर्फ एक मौत नहीं, ये पूरे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर एक तमाचा है। पर इससे गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि सिस्टम तो कभी बदलने ही वाला नहीं है। अब हम बढ़ते अपनी तीसरी रिपोर्ट की तरफ। दुनिया भले ही स्लो है, लेकिन भारत की यूपीआई ने तेज दौड़ लगा दी। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया अब दुनिया के सबसे तेजी से पेमेंट करने वाला देश बन गया है। डिजिटल भारत का यह कदम एक नए युग की तरफ इशारा कर रहा है। अब हम बढ़ते अपने चौथे रिपोर्ट की तरफ। केरला के स्कूल्स ने एक ऐसे मॉडल से अपनाया है जहां अब कोई भी बैक बेंचर नहीं होगा। सभी बच्चे एक सर्कल में होंगे और एक बराबर लेवल पे सभी बच्चे बैठेंगे। शायद यही है असली एजुकेशन, जहां हर आवाज एक जैसा हो। अब हम बढ़ते अपनी पांचवी रिपोर्ट की तरफ। इलॉन मस्क का टेस्ला अब ऑफिशियली इंडिया में कदम रख रहा है। 15 जुलाई को मुंबई की BKC में पहला एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होगा। इलेक्ट्रिक फ्यूचर की ये शुरुआत देश में नई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की घंटी बजाने वाली है। अब हम बढ़ते अपनी छठवीं रिपोर्ट की तरफ। मुंबई में ट्रक इंस्पेक्शन के दौरान एक रोड अचानक धंस गया। इंजीनियर और ऑफिसर एक पल के फासले पे बच गए। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये एक सवाल है हमारी गवर्नमेंट पे कि आखिर ऐसे घटनाएं कब तक होती रहेगी। क्या गवर्नमेंट इस घटना को नहीं बदल सकता। अब हम बढ़ते अपनी सातवीं रिपोर्ट की तरफ। झांसी में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर 15,000 की रिश्वत लेते हुए कैमरा में पकड़ा गया और ये घूस यानी 15,000 मारपीट के केस में मांगी गई थी। अब सवाल यह है कि जहां कानून के रखवाले ही बेईमान बन जाए, वहां इंसाफ सिर्फ एक सपना बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी पिछले 24 घंटे की कुछ खबरें, कुछ खौफ, लेकिन हर पल एक नई कहानी लिखी जा रही थी और हम आप तक वो सारी सच रिपोर्टें लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, अब हम करते अपनी वीडियो का यहीं पे एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।